वो शिवराज सरकार ने की और आज गौ कैबिनेट का गठन भी करके एक नई परंपरा का देश में नया उदाहरण प्रस्तुत मध्य प्रदेश ने किया है। शायद आज नहीं है वो, पर जल्दी होने वाली है, 22 को या 23 को जो भी हो। प्रमोशन को लेकर जो प्रस्ताव आया है आपके पास में, इनके न्यायालय में लंबे प्रमोशन नहीं हो पा रहे हैं पुलिस विभाग में, सैनिक विभाग में, उसको लेकर अभी उसमें विधि विशेषज्ञों की राय ली जा रही है प्रस्ताव के बारे में। आज कहना कुछ थोड़ा जल्दी हो जाएगा। सर, आज कमलनाथ जी के कांग्रेस वो ये बताओ परिणाम आने के बाद से मध्य प्रदेश में है क्या। मैंने उस समय भी कहा था अभी मासिक फिर तिमाही छमाही हो जाएंगे, वो ट्वीट पे ही मिलेंगे आपको। अब जहां तक आपने चिदम्बरम जी का सवाल किया, चिदम्बरम जी वही बोल रहे हैं जो मैंने कहा था। जमीन स्तर पर अब कांग्रेस खत्म हो गई है। उन्होंने भी ज्यादा चिंता मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात की जाहिर की है। ज्यादा चिंता वाली बात भी है यहाँ सिर्फ नेता ही बचे हैं, नीचे कांग्रेस लगभग समाप्त है। और इसलिए मैंने कहा था कि आने वाले कल में किसी गठबंधन से ही अब भाजपा का मुकाबला होगा, कांग्रेस से नहीं होगा। कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष शायद ही बना पाए। सर, कपिल सिब्बल भी यही कह और सभी यही कह रहे हैं कांग्रेस के बड़े नेता, लेकिन फिर भी कांग्रेस के गांधी परिवार नहीं मानना चाहते। गांधी परिवार के बारे में मैंने कहा बहुत स्थिति वैसी हो गई है। कांग्रेस अगर गांधी परिवार को छोड़ेगी तो नुकसान है और गांधी परिवार को नहीं छोड़ेगी तो नुकसान है। दोनों स्थिति में नुकसान होना तय है, बचाव का कोई मार्ग नहीं है। सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर एक सुंदरकांड का आयोजन कर रही है, समझिए। ये सॉफ्ट मॉफ्ट कुछ नहीं है, ये सब चुनाव के वक्त ही करते हैं। इनके जो नेता हैं राष्ट्रीय, वो चुनाव पे मंदिर जाते हैं। अच्छा, एक जना बता दो आप तो, जिसने दिवाली को राहुल गांधी को लक्ष्मी पूजन करते देखा या गांधी परिवार को देखा। एक जना ऐसा बता दो गांधी परिवार को गोधन की पूजा करते देखा। छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, भाई दूज देखा आपने? बहन भाई को भाई दूज मनाते हुए आज तक नहीं देखा होगा। कमलनाथ जी पूरी इतना बड़ा हिंदुओं का त्योहार निकल गया, आपको कहीं मंदिर में दिखे क्या? गोधन की पूजा आज तक कमलनाथ जी को मालूम ही नहीं होती वो होगा कि गोधन क्या होता है। और इसलिए इस तरह की जो बातें हैं, इससे अब कोई डाइवर्ट, जनता इनको अच्छी तरह से समझ गई है। मैं कह देता हूं तो मेरे को अहंकारी कह देते हैं वो, पर मैंने तब भी कहा था कि पत्ते की तरह उड़ेगी। 60 हजार से हारे, इनको आंधी नहीं दिख रही थी भाजपा की, मोदी जी की, शिवराज जी की। इनके पांवों के नीचे जमी नहीं, ताज्जुब है, फिर भी इनको यकीन नहीं। सर, लव जिहाद को लेकर अभी तक कोई प्रॉब्लम, लेकिन कांग्रेस विरोध कर रही है, खासतौर पर धर्म विषय से क्यों जोड़ के रखा जा रहा है? ये कांग्रेस नहीं जोड़े तो जुड़वा देती है। धर्म स्वातंत्र विधेयक है 2020, ये लाया जा रहा, उसमें एडमिटमेंट किए। हमने बहुत स्पष्ट कहा है कि कोई भी जबरदस्ती, लालच देकर, प्रलोभन देकर अगर विवाह करता है तो उससे 5 साल का कठोर कारावास होगा। हमने स्पष्ट कहा है कि नल एंड वाइड हो जाएगी वो शादी, अमान्य हो जाएगी। ये गैर जमानती अपराध है, संज्ञेय है। इसलिए इन चीजों को ध्यान में रखें। ये धर्म स्वातंत्र विधेयक है। कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे पीसी शर्मा ने कहा का काम करता है, लेकिन ये कानून तोड़ने का काम करेगा। वो ये तो बताएं पहले कि इस विधेयक के खिलाफ हैं या पक्ष में। ये इस तरह की बातें करके इधर उधर की तू न बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनी से गिला नहीं, तेरी रहबरी पे सवाल है। तो ये बताओ पहले तो कि ये लूट इसीलिए हो रही है। ये तुष्टीकरण की जो नीति कांग्रेस अपनाती है, उसी का कारण है कि हाशिए पे जा रही है। अभी भी समझ में नहीं आ रही, मुझे तो अचंभा होता है। अभी भी अपकार, जैसे क्या है वो, गुपकार के साथ चुनाव लड़ रहे। देश तोड़ने वाली ताकतों के साथ कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। कश्मीर के अंदर जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, 370 लाने की बात कर रहे हैं, उनसे मिलकर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है।
जहां भी आप तो देखो, देश तोड़ने की बात जहां आई होगी, समाज को बांटने की बात जहां आई होगी, वह कांग्रेस या राहुल गांधी मिलेंगे। अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। और भारतीय जनता पार्टी साफ कहती है, हम घर में घुस के मारेंगे जिस घर में अफजल निकलेगा। बहुत साफ साफ है हम दोनों की बातें। हम किसी भी आतंकवाद का समर्थन नहीं करते, हम किसी आतंकवादी अफजल का समर्थन नहीं करते। हम देश के साथ हैं, भारत के साथ हैं। जो देश तोड़ने वाली ताकतों के खिलाफ हम हमेशा से रहे हैं। सबसे पहले मिलने राहुल गांधी गए थे, जिनने ये नारे लगाए थे, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा। तो जहां भी इस तरह की विघटनकारी ताकतें आती हैं, राहुल गांधी या कांग्रेस आपको वहां खड़ी दिखाई देती है, चाहे गुपकार हो या अफजल हो। सर, जबलपुर से एक अच्छी तस्वीर देखने को मिली, बच्चे कम पड़ गए तो थाना के स्टाफ कंधे पर लेके गया। एक एएसआई दिव्यांग है। ऐसी तस्वीरें आपको जब भी परीक्षा की घड़ी आई होगी, मुसीबत की घड़ी आई होगी, विषम परिस्थिति आई होगी, पुलिस ने हमेशा इस तरह से, चाहे वो लॉकडाउन का पीरियड हो, चाहे वो सिंहस्थ का पीरियड हो, चाहे कोरोना का काल हो, हमारे जवानों ने सर्दी में और 45 टेम्परेचर में भी किट पहनकर लोगों की सेवा की है। वो सारे जवान वंदनीय, अभिनंदनीय, और कल का जबलपुर का जवान भी अभिनंदनीय है, वंदनीय है। सिंहस्थ में भी आपने देखा होगा, इसी तरह से उठा उठा के जवान ले गए। पर कभी कभी अच्छा चेहरा पुलिस का नहीं आ पाता है, और खराब चेहरा हम सब लोग पूरी ताकत से दिखा देते हैं। हम सबको, खासकर मैं मीडिया के बंधुओं से प्रार्थना करता हूं, गृह मंत्री के नाते, ये अच्छा चेहरा भी दिखाएं। अगर हमने विकृत सोच पुलिस के बारे में बना दी तो वो भी अच्छा नहीं। समाज में सब तरह के लोग होते हैं। केंद्रीय शाह ने दिल्ली में बैठक की है मुख्यमंत्री के साथ, और दिल्ली में जो कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उसके लिए ये तय किया गया है कि आने वाले दिनों में जो भीड़ भरे बाजार है वहां पे लॉकडाउन लगाया जा सकता है पूरी दिल्ली में। अगर मध्य प्रदेश में हम बात करें तो खुद मुख्यमंत्री ये स्वीकारे हैं 13 नवंबर को कि मामले बढ़ रहे हैं एमपी में भी। तो क्या जो खास 4 बड़े शहर हैं, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर, यहाँ पे कोई लॉकडाउन को लेकर के या कोई रणनीति अब आगे की रहेगी, क्योंकि त्योहारों के बाद इस तरह का कोई भी प्रस्ताव अभी विचाराधीन नहीं है, न ही इस तरह की अभी कोई कार्य योजना है, और न ही मध्य प्रदेश में ऐसी कोई भयावह स्थिति है। जो स्थिति है हमारे नियंत्रण में है, और हमारे पास में काफी मात्रा में संसाधन उपलब्ध है, उपकरण उपलब्ध हैं, दवाइयां उपलब्ध हैं, बेड उपलब्ध हैं, वेंटिलेटर उपलब्ध है। इसलिए अभी लॉकडाउन जैसी कोई स्थिति मध्य प्रदेश में नहीं है। सर, अब कांग्रेस हार पे मंथन कर रही है, प्रभारियों से लिखित में जवाब मांगा है, एक बड़ी बैठक भी जल्द हो सकती है हार पे मंथन को लेकर, जो करारी हार मिली थी। अब वो कुछ भी कर लें, अब अमृत नहीं निकलने वाला मंथन में, विषी निकलने वाला है। आप प्रतीक्षा करो। मेरी बात देखो, फिर हंस रहे हो आप लोग। मैं हंसने को नहीं कह रहा, आप देखो अगर विष नहीं निकले तो बताना। 23 में मंदिर जाएंगे राहुल गांधी का, 18 में गए थे मंदिर राहुल गांधी। चुनाव पे ही आते हैं, उन्हें भगवान की याद चुनाव पे ही आती है। उपचुनाव में कांग्रेस ने 2 महीने में भारी बना दिए थे, अब सबको हटाने की तैयारियां हैं वो शुरू हो गई। कांग्रेस के लोगों को समझना चाहिए कि वो कैसी नियुक्तियां करते हैं। जब गंगा गंगोत्री पे ये पवित्र हो जाएगी तो कानपुर और इलाहाबाद में पवित्रता की कौन सोचेगा। जब नियुक्ति करने वाले ही फर्जी बैठे होंगे तो नियुक्तियां तो फर्जी होंगी।